घटना है गुजरात की जो आपको इस प्रकार से बताते हैं। मोरबी हादसे का जिम्मेदार कौन है? एक पुल था मोरबी, वो गिर गया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। पीएम मोदी को विपक्ष ने याद दिलाए हैं मोरबी हादसे को लेकर। कोलकाता फ्लाईओवर हादसे पर उनका बयान। गुजरात के मोरबी शहर में माछू नदी पर रविवार शाम को केबल टूट गया था। हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और कुछ लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग जिंदा भी निकाले गए हैं। मोरबी एक पुल था और ये एक नदी थी, उस पे एक पुल बना हुआ था। उस पुल में सिंगल लाइन से लोग चल सकते हैं। रविवार के दिन लोग वहां घूमने के लिए आते हैं। तो देखो किस प्रकार से वहां की केबल टूटी है और किस प्रकार से नदी के अंदर गिरे हैं लोग। उनमें से 141 लोगों की मौत हो गई है और लगभग वहां बताया जा रहा है 400-500 लोग थे। उनमें से 141 लोगों की मौत हो गई है। विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और निशाने पर नरेंद्र मोदी को लिया है। और उन्होंने पूछा है मोदी जी से, मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? गुजरात में मोरबी शहर की माचू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज टूट जाने से 141 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि काफ़ी लोग घायल हैं। 400 से ज़्यादा लोग वहां मौजूद थे। हादसों को लेकर विपक्षी दलों ने गुजरात की बीजेपी सरकार को घेरा है। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को याद दिला रहे हैं जो उन्होंने साल 2016 में कोलकाता के फ्लाईओवर हादसे के बाद दिया था। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिनकी जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ली है। 5 दिन पहले पुल मरम्मत का काम पूरा हुआ था और सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही दिग्विजय ने पीएम मोदी के उसी वाक्य को दोहरा रहे हैं जिन्हें उन्होंने कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने के बाद बंगाल की ममता सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा हमला बोला था। अब उन्होंने आगे क्या कहा है? दिग्विजय सिंह ने कहा है, मोदी जी की मोरबी के पुल की दुर्घटना एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? 6 महीने से पुल की मरम्मत की जा रही थी और इसमें कितना खर्चा आया? 5 दिनों में ही पुल गिर गया। गुजरात में 27 साल की बीजेपी की सरकार है, क्या यही है आपका विकास मॉडल? इसी साल जुलाई में कच्छ के बिंद्रा गांव में परीक्षण के पहले दिन नर्मदा नहर टूट गई थी। 8-9 सालों में निर्माणाधीन भुज सिटी और ब्रिज का उद्घाटन इसी वर्ष किया गया था और इसकी फिर से मरम्मत की जानी थी। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने हादसे को मानव निर्मित त्रासदी करार दिया है। इसके लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि मोरबी पुल हादसे में गई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर से पूरे देश को दिल दहला दिया है। सभी शोक संपन्न परिवारों को संवेदनाएं। यह प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित त्रासदी है। गुजरात की भाजपा सरकार इस जघन्य अपराध के सीधे सीधे दोषी है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात भाई बहनों की जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए लगाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बताना होगा, जब यह पुल 26 अक्टूबर को ही मरम्मत के बाद खोला गया था तो पुल कैसे गिर गया। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे का एक वीडियो साझा किया है। 2016 में पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले एक पुल गिर गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवान की ओर से एक संकेत है कि किस तरह की सरकार चलाएगी। पीएम की इस बात को लेकर श्रीनिवास ने कहा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी ने गुजरात के मोरबी शहर में पुल गिरने की घटना पर रविवार को चिंता और दुख जताया। मृतकों के परिवारों को प्रति संवेदना जताया। वहीं बंगाल के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने सवाल किया कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई पुल गिरने के कारणों को पता लगने की गुजरात में तथ्यान्वेषी टीम वहां भेज रही है या उनका इशारा भाजपा द्वारा जलपाईगुड़ी में तथ्यान्वेषी टीम भेजे जाने की ओर था, जहां दुर्गा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान अचानक के बाद 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसके अंदर एनडीआरएफ, आर्मी, अन्य फोर्सेज लगाई जा चुकी है और रेस्क्यू जारी है। इस रेस्क्यू में 141 लोगों की मौत जा चुकी है रेस्क्यू करने से पहले ही, और काफ़ी लोगों के 2-5 लोगों की बॉडी अभी भी नहीं मिल पाई है। इसके लिए रेस्क्यू जारी है और काफ़ी लोगों को जिंदा बचाया गया है और काफ़ी लोग मरे भी हैं। उस पुल पे 400 से 500 लोग
मौजूद थे, जो संडे के दिन वहाँ पिकनिक मनाने के लिए लोग जाते हैं। और वो इतना सकड़ा है, उस पे एक ही कतार में लोग चलते हैं, और इस प्रकार से वो पुल अभी मरम्मत किया गया था। अभी एनडीआरएफ, आर्मी, अन्य फोर्सेज इसका रेस्क्यू कर रही हैं।